Hello guys, my name is Jagdish Shukla and this is our second lecture of similarity. In the first lecture we saw relationship between areas of triangle and in this lecture we'll solve practice set 1.1. So before we shall proceed further, let's revise what we have learnt in the last classes. तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था, मेन रिलेशनशिप देखा था दो ट्राइंगल्स के एरियाज़ के बीच में. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. तो इन दो ट्राइंगल्स के बीच का हम रिलेशनशिप चेक करते एरियाज़ का. तो हमने क्या देखा था कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, क्या द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. सपोज एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल PQR है, उनके एरियाज़ का रेशियो मतलब डिवाइड हो गया, इज़ इक्वल टू. मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिए और मैं क्या लिख रहा हूँ वो देखिए कि रेशियो मतलब डिवाइड हो गया. किस चीज़ का रेशियो? एरियाज़ का. तो एरिया किसका? एरिया टू ट्राइंगल्स. एक अज्यूम किया हमने ABC और सेकंड अज्यूम किया हमने PQR, इज़ इक्वल टू किसके इक्वल? रेशियो ऑफ. किसका रेशियो? देयर बेसिस. अभी इसका बेस सपोज मैं B1 मान लेता हूँ और इसका बेस हमने B2 मान लिया सपोज. देयर बेसिस एंड प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट. किसका प्रोडक्ट? करस्पॉन्डिंग हाइट्स. इसकी हाइट सपोज H1 है, इसकी हाइट H2 है. और हमने देखा था एरियाज ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और हाफ हाफ अगर यहाँ पे आप डालोगे तो वैसे भी वो कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कट जाता है. तो हमने वो लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखा था कैसे होता है. तो ये मेन प्रॉपर्टी थी. इसमें से हमने 3 कंडीशन रखी थी. अगर आपका बेस सेम होगा, फर्स्ट क्या था, बेस अगर सेम होगा या इक्वल होगा, सेम या इक्वल होगा, तो क्या होगा, ये ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. किसके इक्वल होगा? बेस सेम है तो बेस भी कट जाएगा, हाइट के इक्वल होगा, H1 एंड H2. फिर हमने सेकंड देखा था कि अगर आपका हाइट सेम होगा तो क्या होगा? हाइट सेम है या इक्वल है या कॉमन हो सकती है, सेम इक्वल या यू में से कॉमन है हाइट. तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. अभी हाइट यहाँ पे सेम है तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी? कैंसिल हो जाएगी. तो एरिया किसका आएगा? बेस का. हमने एक थर्ड भी देखी थी एक्स्ट्रा कंडीशन जो बुक में नहीं दी हमने, मैंने बताई थी आपको. बेस एंड हाइट बोथ आर सेम. बेस एंड हाइट बोथ आर सेम. बेस एंड हाइट बोथ आर सेम और इक्वल. बेस और हाइट दोनों अगर सेम होगा तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. व्हेन बेस एंड हाइट्स बोथ आर इक्वल, बेसिस एंड हाइट्स बोथ आर इक्वल. यहाँ पे आपका बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा. तो क्या बचा? 1/1. मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एरियाज़ का रेशियो क्या होगा? 1 होगा या 1:1 होगा. अगर आप इसको यहाँ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया क्या होगा? सेम होगा, अगर आपका बेस और हाइट दोनों इक्वल है तो. सिंपली हाइट सेम है तो बेस के रेशियो में, बेस सेम है तो हाइट के रेशियो में, और दोनों सेम है इसका मतलब एरियाज़ क्या है? दोनों का सेम है या उसका जो रेशियो है वो 1 होगा. तो लास्ट लेक्चर में इतना ही देखा था और इसका डेरिवेशन मैंने आपको डिटेल में बताया था. अब इसके बेस पे प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रैक्टिस सेट 1.1. आई होप आप सबके पास टेक्स्ट बुक होगी. अगर नहीं है किसी के पास टेक्स्ट बुक तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7668323336. इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हाय भेज के.
तो मैं उसको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा। तो फिलहाल जिनके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 निकालिए, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं। बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 9। चलिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। उसका बेस कितना लेना है, 9 लेना है। सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC और हाइट कितनी है, 5 है। तो हाइट ऑलवेज आपकी परपेंडिकुलर होती है। सपोज ये 5 है, इसका नेम D देते हैं, ये आपका 9 हो गया। एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल है, सपोज PQR है, कॉमन नेम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। उसका बेस कितना है, 10 बोला है, ये 10 लेना है। और हाइट 6 बोला है। सपोज ये T है आपका और ये 6 है। तो अपने को क्या ढूंढना है, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो ढूंढना है। तो अभी हमने पढ़ा, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं, अगर आप इसको लर्न करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके समझने के लिए बना रहा हूँ, बनाएंगे तो भी चलेगा, आपका वर्किंग नोट है ये। प्रॉपर्टी क्या है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ये मेन प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है सिंपली, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे हमने नेम लिया है तो आप ABC लिख दो, या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल भी बोल सकते हो इसको, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो इसका बेस क्या है, BC, और हाइट क्या है, AD। इसका बेस क्या है आपका, QR, एंड हाइट इज PT। तो BC आपका 9 है, 9 इंटू AD 5 है, QR आपका 10 है, एंड PT इज योर 6। कैंसिलेशन कर दो, 5 1s are 5 2s are 10 एंड 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 2 2s are 4। तो व्हाट इज योर रेशियो, 3:4। तो हमने क्या किया, सिंपली आपको रेशियो निकालना है 2 ट्रायंगल्स के एरियाज का। चलिए सेकंड सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 6। CAB एंड D, ये आपका 90 है, ये 90 है। What is given in the question, BC परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, BC AB पे परपेंडिकुलर है, एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, AD भी परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 90 एंड ये भी 90। BC इज योर 4 एंड AD आपका है 8, एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADB, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने जस्ट देखा, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। अब भी आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं, वो जो मैंने प्रॉपर्टी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी वो प्रॉपर्टी फिर से कॉपी करके भी कर सकते हैं, या आपके पास एक ऑल्टरनेटिव भी है। मैं दोनों बता देता हूँ। पहले मैं पूरा वाला तरीके से बता देता हूँ, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वो आप करेंगे तो भी चलेगा, या एक शॉर्टकट भी है। तो फर्स्ट क्या था अपना, पहले प्रॉपर्टी आप लिखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू दी रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ their bases and corresponding height, तो ये दोनों का रेशियो, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, अभी देखिए ABC ट्रायंगल ये रहा आपका, यहाँ पे आपका बेस ये हो जाएगा, जहाँ पे परपेंडिकुलर है वो आपका बेस होता है AB, और हाइट आपका क्या है, ये 90 डिग्री वाली BC। सेम वे इन ट्रायंगल ADB, दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर हाइट, 90 डिग्री है तो ये आपकी हाइट हो गई। तो AB इंटू AD, अभी आप देखेंगे तो दोनों में AB आ रहा है, तो AB गेट्स कैंसल्ड, और क्या बचा आपका BC इंटू AD। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेस दोनों में कॉमन है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहाँ पे बेस क्या होता है, सेम होता है, कॉमन होता है या इक्वल होता है। तो वहाँ पे जो ट्रायंगल का एरियाज़ का रेशियो वो इनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के इक्वल होता है, मतलब हाइट्स के रेशियो में होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर ट्रायंगल कौन सा है, ABC, तो ABC की हाइट ऊपर है, और यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है, ADB, और उसका हाइट नीचे आ गया, तो आपका आंसर आ गया BC/AD। तो हम इसको ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है आपके। अब इनका वैल्यू भी दिया हुआ है अपने को, BC आपका 4 दिया और AD 8 दिया हुआ है, तो 4/8 कैंसिलेशन कर दो, 4 1 सा एंड 4 2 सा, तो ये आपका एरिया का रेशियोज क्या आया, 1:2। 1:2 का मतलब क्या होता है कि जो ADB है ना वो ABC का डबल है, मतलब इसका एरिया अगर सपोज़ 100 होगा तो इसका एरिया डबल होगा उसका, 200। तो जो भी इसका एरिया होगा उसका ये डबल होगा। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी है इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल्स टू उनके हाइट्स BC/AD। यहाँ पे आपको फिर वो प्रॉपर्टी लिखनी होगी, या तो ऊपर लिखो या तो साइड में लिखो कि द ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन है ना, तो रेशियो किसके इक्वल हो गया, हाइट्स के। या तो आप इसको H1 H2 लिख दो स्टार्टिंग में, फिर नाम डाल दो H1 H2। तो आपका H1 ऊपर जो ट्रायंगल लिखा है उसकी हाइट ऊपर आएगी, ABC ऊपर है तो पहले ऊपर वाले की, तो BC/AD। BC आपका 4 था, AD 8, तो 4 1 सा एंड 4 2 सा। आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला, बोथ आर करेक्ट। बट अगर आपको सब प्रॉपर्टीज याद है तो ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इससे करो, इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, मतलब इसी से सब डिराइव हुआ है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ का बोल सकते हैं हम लोग बाप है, मतलब इसी से सब प्रॉपर्टीज़ निकली है हमारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट है,
पेज नंबर 6। P S Q R T। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, इन एडजॉइनिंग फिगर पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, पी एस परपेंडिकुलर आर क्यू पे दिख रहा है। अभी आप देखेंगे ना पी क्यू आर एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर बाहर जाता है। हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन वो लेक्चर में देखा था कि जो ये परपेंडिकुलर होगा ना इसका, वो यहाँ से ड्रॉ करना होगा अपने को ये। तो अगर आप इसको देखोगे ना, ये पी क्यू आर ये ऑब्ट्यूज है, तो इसका परपेंडिकुलर बाहर जा रहा है। तो ये परपेंडिकुलर आर एस पे नहीं है, ये परपेंडिकुलर आर क्यू पे है और यू में से क्यू आर पे है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, क्यू टी पी आर पे परपेंडिकुलर है, क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, ठीक है, ये भी दिख रहा है 90, ये भी 90 है। और क्या दिया हो, क्यू आर क्यू 6 गिवन है, ये आपका 6 है, एंड पी एस 6 है, ये भी 6 है, एंड पी आर 12 है, ये पूरा आपका 12 है। एंड वी हैव टू फाइंड क्यू टी, फाइंड क्यू टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक ही चीज़ ढूंढनी है अपने को। अभी देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालते हैं हम लोग। तो हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला है। तो अभी इसमें ना अब ऑलरेडी अपने को दो हाइट्स गिवन है, एक पी एस है और एक क्यू टी है। थर्ड हाइट हम आर से ड्रॉ कर सकते हैं। एक पी से ड्रॉ की हुई है आपकी हाइट और एक क्यू से ड्रॉ की हुई है। सेम वे हम आर से भी ड्रॉ कर सकते हैं एक हाइट। आर से ये लाइन को एक्सटेंड करके आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के रिलेशनशिप को यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। चलिए देखते कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का एरिया निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चैप्टर में यही फॉर्मूला बार बार यूज़ करेंगे, हेरोन्स को यूज़ नहीं करना है। अभी यहाँ पे मैं फर्स्ट एजम्पशन क्या ले रहा हूँ, ये वाला पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू। फर्स्ट कौन सा करें हम, पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, ये वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं। तो बेस आपका क्या होगा, ये आर क्यू। आपको आर एस नहीं लेना, आपको आर क्यू लेना है, क्योंकि वही आपका बेस है, इनटू हाइट। हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस, बट परपेंडिकुलर होना चाहिए वो। तो ये आपका पी एस कितना है, 6 है। दोनों गिवन है अपने को, आर क्यू इज 6 एंड पी एस इज 6। तो 2 1s एंड 2 3s 6 एंड 3 6 18। अब ये एरिया है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखना अपने को। स्क्वायर कुछ यूनिट्स दिया नहीं है तो हम यूनिट्स लिख देंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया तो आप सेंटीमीटर लिखो, अदरवाइज आप यूनिट्स लिखो। अभी देखिए, अभी ये ट्रायंगल का पी क्यू आर निकालने का एक और तरीका है। अगर आप इसको हाइट लेंगे तो ये आपका बेस होगा। तो एरिया ऑफ, तो हम लोग सेकंड क्या ले रहे हैं, क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, सेकंड में ये पार्ट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू व्हाट इज़ योर बेस। अभी यहाँ पे मैं ये हाइट ले रहा हूँ, तो ये हाइट किसके ऊपर ड्रॉ की है, पी आर। तो पी आर आपका बेस हो गया एंड हाइट क्यू टी हो जाएगी। तो हाफ इंटू पी आर इज 12 एंड क्यू टी वी हैव टू फाइंड क्यू टी ना, तो क्यू टी पता नहीं, क्यू टी तो अपने को ढूंढना है। बट वी हैव गॉट द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इन द फर्स्ट स्टेप, है ना। हमने फर्स्ट स्टेप में निकाल दिया पी क्यू आर का एरिया कितना है, 18 मिला अपने को। तो यहाँ पे लिख दो 18। कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट।
तो अभी इसको सॉल्व करना है, क्यूटी मिल जाएगा। पहले कैंसिल कर दो, 2 1s आर एंड 2 6 आर 12, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, आ जाएगा तो डिवाइड, तो क्यूटी इक्वल्स टू 18/6, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नीचे डिवाइड हो गया, एंड क्यूटी इक्वल्स टू 6 से डिवाइड कर दो, 6 1s are 6 एंड 6 3s are 18। कुछ दिया नहीं तो अब यूनिट्स लिख सकते हैं, हमको क्यूटी चाहिए था, क्यूटी मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो पैरेलल लाइन्स है आपकी और उसके बीच में एक ट्रायंगल ड्रॉ, दो ट्रायंगल है आपके ABCD, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। एक्चुअली AC ज्वाइन किया हुआ है एंड BD ज्वाइन किया हुआ है, और एक अपने को हाइट गिवन है ये AP। क्वेश्चन में गिवन क्या है, AP परपेंडिकुलर टू BC, ओके, मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा 90। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। AD पैरेलल्स टू BC, AD BC के पैरेलल है, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अभी एरियाज आप ऐसे लिखो या अपॉन में लिखो, एक ही बात है, ऐसे लिखो या इसके नीचे इसको लिखो डिवाइड करके। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना, तो अपने को एक ट्रायंगल ABC चाहिए, तो ये आपका ABC ये रहा, उसका हाइट क्या आपका AP है और बेस क्या है BC। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो आप कैसे करते हैं, बेस इंटू हाइट करते हैं, है ना। अभी सेकंड क्या, BCD ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला मैं यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन कर देता डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो यहाँ पे बेस आपका BC है, बट यहाँ पे हमने हाइट ड्रॉ नहीं किया एक्चुअली, और ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है, तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं हाइट। हमने देखा था ना ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का हाइट कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज ये आपका ऑब्ट्यूज है, तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं, तो सेम भी इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे। सपोज ड्रॉ करने की जरूरत मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सपोज ये आपका DQ है, लेकिन आप देखोगे ना आपका ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि AD पैरेलल्स टू BC। और जब भी पैरेलल लाइंस होती है ना, सपोज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है ना, तो उनकी जो बीच का डिफरेंस है ना, ये सेम होता है ऑलवेज, हर जगह। इसको कितना भी लंबा कर दो, ये डिफरेंस अगर 10 का है तो 10 का ही रहेगा, 12 का है तो 12 का रहेगा, 1 का है तो 1 का रहेगा, जो भी रहेगा डिफरेंस वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। तो यहाँ पे आपकी जो AD पैरेलल टू BC है ना, यहाँ पे गिवन है देखो AD पैरेलल्स टू BC, तो ये जो AP है ना वो DQ के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना DQ, तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, प्लस ये दोनों भी सेम ही है, तो AP की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AP अपॉन AP। DQ की जगह AP लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो कट जाएगा, आपका आंसर 1 आएगा। या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी
कि ये दोनों ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स है जिनका बेस कॉमन है और हाइट क्या है, सेम है। हाइट सेम है ना, ए पी है, इसकी डी क्यू दोनों कॉमन सेम ही है। ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल्स टू 1/1। ये 1/1 कहाँ से आया? तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी लिखी कि ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेसिस एंड सेम हाइट, दोनों ट्रायंगल्स की क्या बेस कॉमन है, हाइट सेम है, तो आपका रेशियो इक्वल हो गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल्स टू 1:1, या खाली आप 1 लिख सकते हैं। और आपको थोड़ा और लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं आप कि ए डी पैरेलल्स टू बी सी, therefore height will be same, height will be same। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फाइव क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, खाली अपने को रेशियोज निकालना है ट्रायंगल का। ABC and PQDC गिवन क्या है आपका? PQ परपेंडिकुलर टू BC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। वी हैव टू फाइंड रेशियोज। नंबर 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। नंबर 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नंबर 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। नंबर 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ठीक है, तो चारों का रिलेशनशिप ढूंढना है अपने को एरियाज़ का। तो हम लोग इसको शॉर्टकट से ही करेंगे, प्रॉपर्टीज़ सब अपने को याद है। तो पहला PQB, तो पहला कौन सा ट्रायंगल है? PQB पता कर लो। ये रहा आपका PQB, ये वाला। दूसरा ट्रायंगल है आपका PBC, मतलब ये पूरा वाला, मतलब ये छोटा और ये पूरा। तो इसका बेस ये आपका क्या हो गया? नीचे वाला जिसके ऊपर 90 बनता है वो बेस होता है। तो यहाँ पे आपका बेस क्या है? BQ, और हाइट क्या है आपकी? PQ। ओके। और PBC में अगर आप देखेंगे तो PBC बेस क्या आपका? BC है, और हाइट क्या आपकी? PQ है। तो PQ कैंसिल हो गया, BQ अपॉन BC। अगर आपको ऐसे जमता है तो ऐसे कर सकते हैं, या अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं आप?
यहाँ पे हाइट दोनों में कॉमन है ना, पी क्यू पी बी सी की हाइट है और पी बी क्यू की भी हाइट है, पी क्यू बी की भी हाइट सेम ही है, मतलब पी क्यू दोनों में आता है, तो हाइट कॉमन है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट या सेम हाइट। फिर नेक्स्ट है पी बी सी, मतलब ये आपका बेस हो गया पूरा बी सी और हाइट क्या आपकी पी क्यू। अभी ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी मतलब पूरा ट्रायंगल आ गया बड़ा वाला, तो ये आपका क्या हो गया बेस और ये आपकी हाइट ये मत लेना अभी क्योंकि ये वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं होती, वर्टेक्स से होनी चाहिए। तो बी सी इंटू ए डी, यहाँ पर देखेंगे बी सी दोनों में आता है, इस ट्रायंगल का बेस भी बी सी है और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस भी बी सी है, तो बेस दोनों में क्या है कॉमन है, तो बेस कैंसिल हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए डी। या डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ट्रायंगल्स हैविंग क्या है कॉमन बेस, तो दोनों में बेस कॉमन था, रेशियो किस में आया हाइट का रेशियो आया। चलिए अभी देखते हैं ए बी सी पूरा वाला ट्रायंगल फिर से और ए डी सी, अभी आप देखेंगे दोनों में ए बी सी ये वाला ट्रायंगल पूरा और ए डी सी ये वाला ट्रायंगल, दोनों की हाइट सेम है यहाँ पे, तो रेशियोज किस में आएगा बेस का रेशियो आएगा। तो इसका बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ए डी, ए बी सी की। अभी ए डी सी का बेस क्या है डी सी और हाइट क्या है ए डी, हाइट कैंसिल हो गई सेम है, तो रेशियो किस में आया बेस में आया। नेक्स्ट देखते हैं ए डी सी और पी क्यू सी, ए डी सी ये वाला, तो इसका बेस क्या है डी सी, हाइट क्या है ए डी, पी क्यू सी बेस क्या है क्यू सी और हाइट क्या है पी क्यू। अभी यहाँ पे दोनों अलग है तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पी क्यू क्या था आपका हाइट था और बी क्यू और बी सी, ए बी क्यू में बी क्यू और पी बी सी में बी सी और बी क्यू क्या था बेस। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट। अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो आपको डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं, ये बताने की फिर ज़रूरत नहीं है। सेम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बी सी कैंसिल हो गया, पी बी सी में बी सी और ए बी सी में भी बी सी था, तो आपका ये किसका रेशियो है हाइट में, तो यहाँ पे कटा क्या वो लिखना है आपको बेस। तो ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, कॉमन हाइट्स या कॉमन बेसिस या खाली बेस लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे क्या था ए डी हाइट कॉमन थी ना, तो यहाँ का मैं रीज़न यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट। अभी यहाँ पे कुछ सेम नहीं है, ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, तो आपको वो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बेस एंड कॉमन बोथ आर डिफरेंट। तो हमने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा था कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड हाइट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में फ़िलहाल लिखेंगे तो भी चलेगा, बेसेस एंड हाइट्स बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो इसी के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म हुआ।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बीपीटी के ऊपर देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्ज़ाम में अक्सर आता है। तो आई होप आप सब मज़े कर रहे होंगे घर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय बाय।